नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने जा रहे हैं वही सवाल एग्जाम में आने पर बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स गंवाते हैं। लेकिन आज नहीं, आज मैं आपको वो तरीका दिखाने वाला हूं जिसे हर सवाल 60 सेकंड में खत्म और आपकी कॉन्फिडेंस 100% बढ़ जाएगी। त्रिकोणमिति मुश्किल नहीं होती, बस उसे सही तरीके से पकड़ने वाला चाहिए और वो काम आज हम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये दशमलव नहीं, ये गुना है। तब कहता है यदि tan a इक्वल √3 और साइन बी इक्वल 1/2 हो तब जो कि इसका वैल्यू ज्ञात करें। इसका मतलब ये हुआ कहना। तो मेरे भाई ये दोनों में से आपको कन्फ्यूज कदापि भी नहीं होना है, क्योंकि इसको पकड़ करके हल कीजिएगा और इसको पकड़ के हल कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। इसलिए एग्जामिनर एक ही आंसर खोजेगा। तो या तो आप इसको पकड़ करके हल करके आंसर ला दीजिए या फिर इसको पकड़ के ला लीजिए, क्योंकि आंसर सेम आएगा। तो दोनों में से एक से आपको आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पे √3 लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिखा है ना कि भाई tan a का फॉर्मूला tan a बराबर देगा √3, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 तो लिख सकते किसी के नीचे, यहाँ पे तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि 1 से किसी में भाग देंगे तो सेम रह जाएगा, है ना। तो हमने लिखा 1। अब देखिए tan a का फॉर्मूला था लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1। क्लियर। तो हमें कर्ण नहीं दिया गया, तो कर्ण निकालना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे पहले से पाइथागोरस प्रमेय से आना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कहता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो है ना। तो कर्ण स्क्वायर दिया गया नहीं, तो यहाँ पे हम अब बनाते हैं इसको, है ना। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को कैसे डिनोट कर देता हूँ, और इसे हालांकि इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी यहाँ पे लिख दिया है कि जब ऐसा क्वेश्चन है तो ट्रिक याद रहेगा तो ये सवाल इजी हो जाएगा आपका, ये सूत्र याद करना। तो लाल कक्का लिखे, लाल मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो लंब बटे कर्ण इधर से इधर, है ना। कॉस पूछेगा तो आधार बटे कर्ण, ऐसा आधार कैसे कर्ण। टेन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार, कोट पूछेगा तो उल्टा आधार बटे लंब, और इधर सेक पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, कोसेक पूछेगा तो कर्ण बटे लंब। तो इधर भी ये ट्रिक भी थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल, क्योंकि अगर ये भूल जाते हैं तो, है ना। कहिए तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब, लंब आपका कितना दिया गया √3, तो √3 का बोल सकते हैं स्क्वायर प्लस आधार, आधार आपका 1 है तो 1 का बोल सकते हैं स्क्वायर। अब बोले k का स्क्वायर इक्वल √3 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √9 होगा। √9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट लिख देता, क्योंकि इससे कटा दीजिए, बचा 1 का स्क्वायर 1। अब बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर टी जाएगा तो कर्ण इक्वल हो जाएगा √4, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि 4 का बाहर कितना जाएगा 2, तो ये होगा कर्ण का वैल्यू आ गया 2 बराबर है, तो आप यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का मान आ गया 2, सारा चीज़ आ गया था, हल कर लीजिए डायरेक्ट। हमें सवाल देगा इसको हल करना है, तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ये दिया गया साइन ए, हमने लिखा साइन ए, फिर इंटू दिया गया कॉस बी, तो कॉस बी लिखा, है ना। फिर दिया गया माइनस दिया गया कॉस ए इंटू साइन बी, साइन दिया गया बी। तो इसको समझिएगा, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर का जो कि मदद लेना पड़ेगा ना। तो हमने एक फिगर भी बना दिया, लीजिए ये फिगर बना दिया, इस प्रकार से फिगर हो गया। अब ये tan a है ना, तो यहाँ पे a और b दिया गया, तो ये होगा c, ध्यान में रखना। a b दिया गया तो 90 डिग्री एंगल पे जो बनेगा वो c होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं इधर हो गया a, इधर हो गया b। अब देखिए लंब आपका क्या है, लंब है √3, तो a से देखिएगा ना, तो लंब ये हो जाएगा आपका √3, और आधार आपका कितना है 1 है, और अभी कर्ण कितना निकला आपका 2 निकला, ये चीज़ ध्यान में रखना, कर्ण 2 निकला। अब इस ये फिगर में हमने डाल दिया। अब यहाँ से बनाइए, साइन a का फॉर्मूला क्या आता है लंब बटे कर्ण, लिख लेता हूँ, गुना कॉस बी का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, ये फिर दूसरा स्टेप में इसको ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, कॉस ए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, गुना साइन बी का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से आइए, अब बिंदास होकर के वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ से देख के बैठाइएगा, साइन ए से लंब लेना है, ए यहाँ पे है तो ए के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, तो यहाँ लंब √3 हो जाएगा, और बाकी आधार तो ही कर्ण तो आपका 2 फिक्स है। आधार देखिए बी से देखिएगा, तो बी के सामने वाले भुजा लंब कहला जाएगा, तो आधार ये वाला हो गया √3, तो हम बोल सकते आधार √3, कर्ण तो आपका 2 ही रहेगा, ये तो फिक्स है। माइनस आधार देखिए ए से देखिएगा, क्लियर, ए से, यहाँ ए दिया ना कोसे, तो ए से देखिएगा तो ये हो जाएगा, ए के सामने वाले भुजा लंब, तो ये एक क्या आ जाएगा आधार, कर्ण तो आपका 2 फिक्स है, गुना लंब देखिए बी से, तो बी के सामने वाले भुजा लंब होगा, तो लंब आपका 1 हो गया, है ना। कर्ण तो आपका 2 फिक्स है। अब इसको हल कीजिए, √3 गुना √3 तो √9 का वर्गमूल 3,
और 2 गुना 2 4 माइनस 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 4 4 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, इधर बचेगा 3 माइनस 1 है ना। अब फिर 3 में से 1 गया तो बचा 2/4, फिर 2 एका 2 2 दूना 4 यानी 1/2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। अतः करके आप लिख सकते हैं अतः 1/2। क्लियर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इससे भी लेकर दे साइन बी में, हालांकि 1/2 दे दिया गया, फिर भी आप इसको हल कीजिएगा, इस पर आधारित बनाइएगा, 1/2 ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए इसको छापिए, मैं साइड ले लेता हूँ। तो दोस्तों अब आप खुद देख सकते हैं कि सही ट्रिक से सवाल कितना आसान हो जाता है। SR 91 पर हम गणित नहीं आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।